हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और 9 तारीख की ये रिपोर्ट है। देर शाम को ये आई थी रिपोर्ट। इसको आप देख सकते हैं गुरुवार को। उसके बाद शुक्रवार को बाजार के अंदर थोड़ा सा बाउंस बैक आया, लेकिन कुछ अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर अंदर जो है थोड़ा बहुत बाउंस बैक आया, लेकिन ज़्यादा नहीं आया। खबर क्या है ये पहले ज़रा देखें, रिपोर्ट क्या है और इसके क्या मायने हैं, क्या हो सकता है, वो हम उसकी एनालिसिस करेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज छुट्टी का वैसे ही दिन है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आपको भी समझ में आएगा क्या है मामला। कि सीपीआई सांसद ने पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी, मतलब आई थिंक यहाँ पर उसी की बात हो रही है, पीएम से यानी कि मोदी जी से ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियों को अदानी अंबानी के गलत कामों की जांच करने का निर्देश, जांच करने का आदेश तो नहीं दे सकते, लेकिन निर्देश देने का आग्रह किया है। मतलब कि आदेश नहीं दे सकते, लेकिन आग्रह किया है। और आगे देखते हैं क्या है मामला। कि सबसे पहले तो अगर जो है इनके ऊपर काफ़ी जो है हमें कमेंट्स आए थे कि ये क्या है मामला, पूरा इनके बारे में बताइए। तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर दोस्तों, तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं, वो भी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। तो मामला क्या है ये आप यहाँ पर देख लेते हैं। कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद यानी कि सीपीआई के सांसद बिनोय विश्वम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी, फिर केंद्रीय ब्यूरो जैसी सरकारी एजेंसियों को निर्देश देने का आग्रह किया है। जांच विभाग और आयकर विभाग प्रमुख व्यवसायियों गौतम अदानी और मुकेश अंबानी द्वारा कथित गलत कामों की जांच करेगा। प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में विश्वम ने 8 मई को तेलंगाना के करीमनगर में एक चुनावी रैली में मोदी द्वारा लगाए गए आरोपों का जिक्र किया, जहां प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि 2 व्यापारी ने एक राजनीतिक दल को टेम्पो लोड कर काला धन दान किया था। विश्वम के अनुसार ये आरोप गंभीर कदाचार की ओर इशारा करते हैं और जांच की आवश्यकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, भाई पहले भी हमने बात की थी कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ प्रश्न पूछे थे, वो भी हंसते हुए। आप सबको ये भी जो है समझना चाहिए, ना कि उन्होंने कुछ दावा किया था। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने प्रश्न पूछे थे सिर्फ, क्योंकि चुनाव से पहले हम सबको पता है कि कई बार इनके जो विरोधी है, कुछ लोगों ने मतलब कि अदानी ग्रुप के ऊपर कई गंभीर सवाल बार बार किए थे। लेकिन मोदी जी का ये कहना था कि चुनाव शुरू होने के बाद अभी ये क्यों ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ ये सवाल थे। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है, ना कि कोई दावा है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के अलावा किसी और द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के आलोक में मैं आपसे प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और आयकर यानी कि आईटी अधिकारियों जैसी एजेंसियों को पूरी तरह से जांच करने का निर्देश देने का आग्रह करता हूं। विश्वम ने पीएम को लिखे पत्र में कहा कि अदानी और अंबानी के गलत कामों और उनके पास से काले धन के भंडार का पता लगाना, जैसा कि आपने दावा किया था कि ये उनके कब्जे में है। कोई आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ मतलब कि दावा तो नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर ये इनके पत्र में ये लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। आपकी पार्टी भाजपा के सदस्य जिन्होंने इन धन निर्माताओं का बचाव किया को भ्रामक दावों के लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो इनके साथ टेम्पो लोड और काले धन के बैग के अस्तित्व पर आपके अपने दावे के विपरीत है। पत्र में कहा गया है कि आपके द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों की जांच में विफलता को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का पक्ष लेने के रूप में देखा जाएगा, जो हमारे देश के हितों के विपरीत है। पत्र में कहा गया है कि ये 2 व्यावसायिक घराने अदानी समूह और अंबानी के नेतृत्व वाला रिलायंस समूह पहले भी व्यापारिक कदाचार के आचरण विवादों में रहे हैं और उन पर अक्सर साठगांठ वाले पूंजीवाद का आरोप लगाया गया है। आपसे उनकी निकटता आपके इस्तेमाल के रूप में भी सामने आई है। उनके विमान आदि उन दोनों को विवादास्पद तरीके से कई अनुबंध और परियोजनाएं प्रदान की गई। विश्वम ने इन मुद्दों पर सरकार की निष्क्रियता पर निराशा व्यक्त की और तर्क दिया कि यह पीएम मोदी की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की प्रतिज्ञा का खंडन करता है। मैं न तो भ्रष्टाचार में शामिल होऊंगा और न ही दूसरों को ऐसा करने की अनुमति दूंगा। मैं आपको भ्रष्टाचार, काले धन और कदाचार के आरोपियों पर सरकार के रुख से संबंधित तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं। यह सौभाग्य है बात है कि यह ऐसे मामले आपकी जानकारी में है, लेकिन ये भी निराशाजनक है कि आपकी ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। पत्र में लिखा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के आपके दावे का खंडन करता है। सीपीआई सांसद ने पत्र में आगे कहा कि यहाँ ये भी याद दिलाने की ज़रूरत है कि जब हिडनबर्ग रिसर्च नाम
के एक समूह ने अदानी समूह पर बहुत गंभीर व्यावसायिक कदाचार का आरोप लगाया था, तो आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अदानी समूह का दृढ़ता से बचाव किया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ था। अदानी समूह, अदानी ग्रुप जो है अकेला ही जो है इनसे लड़ रहा था और कुछ साबित नहीं हो पाया, तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिडनबर्ग के दावे थे उसके बाद जो है अदानी ग्रुप जो है खुद ही उनसे लड़ा, और जो मतलब कि सच्चाई है वो अभी जो मतलब कि जो अभी तक जो है वैसा ही यहाँ पर लग रहा है कि जो कुछ मतलब कि हिडनबर्ग ने आरोप लगाए थे वो साबित कुछ नहीं हो पाया। और जब तब जो है अदानी ग्रुप ने, गौतम अदानी जी ने कहा भी था कि सत्य में विजय थे, जब उनको मतलब कि जनवरी में वो रिपोर्ट आई थी। आगे देखते हैं कि आपको याद होगा कि एक अदानी के गलत कामों पर चर्चा करने से ट्रेजरी बेंच के सख्त इनकार और संयुक्त संसदीय समिति की जांच से इनकार करने के कारण संसद का पूरा सत्र 6 फरवरी 2023 को नियम 267 के तहत विशाल जनता के आलोक में अदानी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रद्द कर दिया गया और भारत के आम लोगों का पैसा खत्म होने के गंभीर खतरे में है को खारिज कर दिया गया। जब मैंने संसद में ये मुद्दा उठाया तो भाजपा सांसदों ने मुझे बाधित किया और चिल्लाते हुए कहा कि मेरी टिप्पणियां अदानी और जैसे देश के धन निर्माताओं के लिए अपमानजनक है। अंबानी और पत्र में कहा गया कि ये खुशी की बात है कि सरकार के प्रमुख के रूप में आपने आखिरकार अदानी और अंबानी द्वारा कदाचार, पैरवी, काले धन की जमाखोरी और चुनावों को प्रभावित करने के प्रयासों को स्वीकार कर लिया। और ये मतलब कि इसकी ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है, ये आखिरी इसका पेज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पीएम जो है मोदी जी जो है उन्होंने जो कहा था उनको मतलब कि कई लोग मतलब कि उसको जो मतलब कि गलत मान के अभी चल रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं शायद। उन्होंने सिर्फ मोदी जी ने प्रश्न पूछे थे और वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हंसते हुए प्रश्न पूछे थे कि चुनाव से पहले अदानी ग्रुप के ऊपर कुछ लोग बात कर रहे थे, वो अब बात क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ इतना ही। और जहाँ तक हुई और मतलब कि शेयर की बात, उसके प्राइसेस, तो वो बाज़ार के अंदर गिरावट आई, उस वजह से प्रेशर देखने को मिल रहा है ऐसा लग रहा है। और कुछ जैसे कि अदानी पावर की अगर बात करें तो उसके अंदर तो गुरुवार को तेज़ी थी, फिर शुक्रवार को थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ। अगर पूरे ग्रुप के ऊपर ही इसका नेगेटिव असर पड़ना था तो सभी शेयर जो है उसके अंदर गिरावट होती, लेकिन ऐसा नहीं था कहीं ना कहीं। इसलिए यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि अभी फ़िलहाल कंसोलिडेशन मोड में है अदानी ग्रुप के शेयर, और आने वाले समय में अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है या फिर सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर से तेज़ी की संभावना भी हो सकती है। साथ साथ अगर बाज़ार का भी जैसे कि साथ रहे, क्योंकि बाज़ार भी पिछले हफ्ते जो है काफ़ी टूटा है, और इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर। और आपके कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी हो या अदानी जी हो, लोगों को कुछ ना कुछ मतलब कि बहाना चाहिए उनके विरोध करने का, वो कुछ भी बोले। मतलब कि तो मोदी जी ने सिर्फ सवाल पूछे थे, बाकी और कुछ नहीं। ये जो भी बात हो रही है मुझे नहीं लगता कि ये मतलब कि ये इसके अंदर ऐसा कुछ है या फिर मतलब कि हो सकता है, लेकिन सिर्फ सवाल पूछे थे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सबके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके अभी भी कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, इसका भी जवाब हम वीडियो में ही देने की कोशिश करेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।